वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो गाइज मैंने बहुत टाइम पहले एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, जिसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, स्टोरी टेलिंग, चैलेंज एंड स्किन केयर। तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए स्टोरी टेलिंग के। सो हम लोग आज करने जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग। अपनी लाइफ के कुछ बेहतरीन किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से? स्टार्ट करो, जो तुम्हें जो बेहतरीन लगते तुम वो बताना, मुझे जो अच्छे लगे मैं वो बताऊंगी। ठीक है, ऐसा करते हैं। बेहतरीन तो सब कुछ है लेकिन वर्स्ट कुछ कुछ है। हाँ तो चलो स्टार्ट करो। तो हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपकी कि मतलब हम लोग के बोर्ड एग्जाम हो गए थे और हम लोग कर रहे थे सीयूईटी की प्रिपरेशन। तो ठीक है, याद आया कुछ? ठीक है, तो इनके घर पे एक दीदी रहती थी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लो। तो वो दीदी क्या थी, मतलब उनका ये था कहना कि ये लोग बहुत बात करते हैं, और हम लोग का मतलब तभी नया नया था तो ये लोग बहुत बात करते हैं। वो प्रिया दीदी की दोस्त थी। ठीक है, तो उन्होंने प्रिया दीदी को भड़का दिया कि ऐसा ऐसा है, मतलब उल्टा सीधा, और उसका फोन रखवा लिया कि लोग बात ना कर सके। ठीक है, सोचो तो, मतलब ना मिलना है हम लोगों को, ना बात कर सकते हैं, बल्कि स्टार्ट ही हुआ था, 3-4 महीने हुए थे। ठीक है, तो फिर जब सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मैं भी कर रहा था, ये भी कर रही थी, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग को अच्छे नंबर आए तो हम लोग को सेम कॉलेज मिल सके। हाँ। तो ताकि बाहर जा सके। तो कहते सिर्फ दिन में सिर्फ 15 मिनट करेक्ट 15 मिनट के लिए फोन मिलता था इसको कि मुझसे बात कर सके। सोचिए सिर्फ पूरे मतलब दिन भर हाँ, वही 15 मिनट दिन में 15 मिनट। आप चाहे सुबह को, चाहे शाम को, चाहे दोपहर में को, किसी भी टाइम मेरा फोन जमा रहता था। सोचो ऐसा मेरे साथ सुलूक हो रहा था। और अब मैं प्रिपरेशन करूँ कि ये टेंशन में रहूँ, क्या इससे बात कैसे होगी, कब होगी, कितने बजे होगी, अब इस बात की अलग टेंशन। तो हम लोग ने फिलहाल साथ में प्रिपरेशन की। और फिर तुम्हारे कितने आए थे? मेरे नंबर मुझे नहीं याद। यार नंबर तो देखो मुझे भी नहीं याद। हम लोग के सेम ही आए थे, हम लोग लगभग सेम ही थे। हाँ, तो हम लोग को कॉलेज भी था। हम लोग कौन सा मिला था? कर्नाटक में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में मिली थी सेंट्रल। तो हम अब क्या था, अब ये तो जा सकती थी। ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि भाई दीदी भी है, मम्मी भी है, मतलब देखने के लिए, मम्मी भी देखने के लिए। अब मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, वो कहाँ देख पाएगी, और घर पे कोई है नहीं, तो मुझे तो मैं जा नहीं सकता था इतना दूर, मतलब इतना बाहर। तो हम लोग नहीं जा पाए थे। फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में ही, इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, और फिर यहीं से करें। पता है, जब हम लोग पूरे दिन में 15 मिनट बात करते थे ना, तो एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। यार तुमने बात नहीं करी, तुमने क्या किया पूरे दिन, कहाँ घूमा, ये वो, ये नहीं, मतलब इतने प्यार से बात करी। वो 15 मिनट ऐसा लगता था कि बस बात करते करते 2 मिनट के अंदर लगता ख़त्म हो गए। वो 15 मिनट इतने ज़्यादा कम लगते थे हम लोग को। इसकी मम्मी बताती थी कि एक पूरे दिन खाना नहीं खाया है। हे भगवान, मैं सोचती थी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, भगवान जी मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। हाँ, मम्मी से याद आया, मतलब प्रिया दीदी की बात मैंने मम्मी से करवाई थी। ठीक है, तो मम्मी ने रिक्वेस्ट किया था कि 15 मिनट लेकिन आधे घंटे के लिए फ़ोन दे देगा कि लोग बात कर सकें। बहुत अच्छी है मम्मी ने, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करी हम लोग का रिलेशनशिप बचाए रखने में। तो मम्मी दीदी से बात करती कि 15 मिनट बात करने दीजिए। सुजल कुछ खा नहीं रहा है, सुजल कुछ कर ही नहीं रहा है, बस ये पूरे टाइम ऐसे बैठा रहता था, लेटा रहता था। अब दूसरी स्टोरी बता रहे। हाँ, तो गाइस अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग आज साथ में बैठे हैं वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत आसानी से नहीं यार, हम लोग ने बहुत मेहनत करी अपनी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, और बहुत सारी सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल किया हम लोगों ने, वो हम ही लोग जानते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी अभी रिसेंट की बताते हैं ना। हाँ, चलो महाकुंभ। चलो महाकुंभ में क्या हुआ था, हम लोग का व्लॉग क्यों नहीं आ पाया था, मैं बताता हूँ। हम लोग की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। ठीक है, इस बात पे कि तुम, मतलब मैं इससे कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो महाकुंभ नहाने, और कहते हैं वो हम लोग व्लॉग बनाते हैं, मतलब व्लॉग बनाते हैं। तो इसने कहा कि यार मम्मी भी जाएंगी, दीदी भी जाएंगी, और कहते हैं सब लोग जाएंगे। तो मैं उसमें कह, मैंने कहा कि ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसने कहा कि मैं मम्मी से दीदी के साथ जाऊँगा। तो हमने बोला कि ठीक है तुम जाओ, हम भी फिर अपनी फैमिली से जाएंगे, तुम भी अपनी फैमिली से जाओ। मतलब ऐसे दिखा रहा था कि गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर ये चली गई। ये तुम कब गई थी? मैं गई थी 3 तारीख को रात में गई हूँ। ठीक है, 3 तारीख को ये रात में गई है। पता है, लड़ाई में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। हाँ, लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैंने इसको
उसको तुमको क्या तुमको इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था, इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। वो भी घर के सारे नंबर से। और पता है सारे मैं इतनी नंबर से। पागल लड़कियों की दीदी- सोच रही हूँ कि मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है ब्लॉक करने के बाद। दीदी फ़ोन से, गुड्डन फ़ोन से, मम्मी फ़ोन सबसे ब्लॉक कर दिया सर। फिर क्या हुआ, फिर मैं जब ये स्टेशन पे बैठी थी तब मैं इनके सामने खड़ा था, लेकिन मैं इनसे बोल नहीं रहा था, ना इनको पता था कि मैं वहाँ खड़ा मुझे हूँ। दिख गया था तुम, देख ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वहाँ मेट्रो के पास खड़े थे ना, मुझे दिख गए थे। तो फिर ये गई और फिर मैं अब सोचा क्या इतनी भीड़ में कैसे रहेगी। इनको सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि इतनी भीड़ में जा रही है कैसे जाएगी। उससे पहले पूरी मोनिया वावस की पता है वो ये होता ना कि एक मैन या मेल, ठीक है, और उसका होना जरूरी होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये सब लेडीज, ये तो इतनी भीड़ भाड़, करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़ है। सही बात है। कैसे जाएंगी, कहाँ रहेंगी, क्या अच्छा, करेंगी, डर इसको इसी बात तो इस का बात लग में रहा बहुत डर था। तभी मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से करा के लाएंगे। अब ये लोग गए थे अरेल घाट, एक वहाँ पे अरेल घाट है और त्रिवेणी घाट है। तो फिर मैं माना नहीं, अगले दिन मैंने बैग उठाया और मैं अकेले चला गया कुंभ कि देखते क्या है। और मैं ये था कि इसको कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं ये था कि मैं जाऊँगा सुबह 4 बजे नहाऊंगा और बस नहा के तुरंत वापस आ जाऊँगा, इसको बताऊंगा मैं कि मैं आया था। हाँ। ठीक है, और मैं इससे ये दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ नहीं गया तो मैं कुंभ गया ही नहीं नहाने। और मैं बल्कि बहुत एक्साइटेड था, इससे बोला था मैंने कि कुंभ चलेंगे नहाने, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, इसको पता था ये चीज़। और फिर मैं इसको ये दिखाऊंगा कि मतलब मैं नहाने नहीं जा पाया तुम्हारी वजह से, कि तुम मेरे साथ गई नहीं। तो फिर क्या हुआ, मेरा प्लान मैं बता दूँगा, ठीक है, मेरा प्लान यही था। फिर क्या हुआ, तो इन्होंने मुझे अनब्लॉक किया कब, जब मैं महाकुंभ पहुंच गया। नहीं, उससे पहले तुम ट्रेन में थे, ट्रेन में जब थे तुम चौरी, इसलिए अगले दिन 4 बजे 3 बजे की या 4 बजे की थी चौरी चौरा। ठीक है, तो मैं वहाँ पे शिवालय पार्क में थी। तो मैं सोची पूरा दिन हो गया यार, इसने मुझे कॉल नहीं करी। फिर मुझे याद है कि अरे मैंने खुद ही ब्लॉक करके रखा है। फिर मैंने इसको अनब्लॉक किया। तब इसका एक दोस्त है डेविड, ठीक है, तो उसके साथ इसकी बात हुई, मतलब मेरी बात हुई। तो ये कहता है कि हाँ मैं अपने घर पे हूँ। मैं कि घर पे हूँ तो तुम्हारा दोस्त कैसे तुम्हारे साथ? तो ये मुझे झूठ बोल रहा है। मैं स्टेशन पे था तो मैं उससे बात कर दी कि कहता कि मेरे घर के पास ही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैं त्रिवेणी, अब मुझे ये नहीं पता था कि अरेल घाट में कि कहाँ है। अब आता है क्लाइमैक्स। फिर मैं 11 बजे मतलब दोपहर में बैठे थे ट्रेन में, और फिर 11 बजे पहुँचाऊँगा त्रिवेणी संगम में। मतलब मेरा प्लान यही था कि मैं नहा के निकल जाऊँगा। हाँ। फिर इनका आ गया वीडियो कॉल, तो इनको मतलब बहुत सारी लाइटिंग दिखी, तो इसको शक हुआ कि मैं कुंभ आ गया हूँ। ठीक है, और उस समय थी तबीयत खराब, मतलब इसको बुखार और खांसी हो गया था, इसको बहुत बुखार था। और क्या था कि त्रिवेणी संगम के पास ही पूरा शहर है, और जो अरेल घाट है वो त्रिवेणी संगम मतलब नदी क्रॉस करके, सोचो नदियाँ पार थे हम लोग, नदी पार थे। ठीक है, मतलब जहाँ मैं एग्जैक्ट था उसके उस पार ये थी, एग्जैक्टली सेम। और इसको नहीं पता मैं कहाँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। फिर क्या हुआ, फिर मतलब दवा इसको मिल नहीं रही थी। अब दवा के भाई शहर तो इस तरफ है, फिर दवा इसको मिल नहीं रही थी। फिर इसने क्या किया, मैंने कहा कैसे लाइव लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं रात में 15 किलोमीटर, यार कसम मतलब से यार, सारे पुल बंद थे, रात का समय था तो नदी पार कोई जा नहीं सकता था। मैं 15 किलोमीटर चल के नैनी पुल क्रॉस करके वहाँ पे इसको गया हूँ दवा देने गया हूँ। और फिर कहते, फिर हम लोग साथ ही में रहते, और फिर 4 तारीख को मैं पहुँच गया था, 5-6 को हम लोग वापस आ गए थे। दवा देने गया तो फिर ये हमसे कह रहा है कि हम घर जा रहे हैं, पूरी बात बताते हैं। उसके बाद ये हमसे कह रहा है अब हम जा रहे हैं, जाएंगे नहाएंगे और हम घर चले जाएंगे। हमने कहा नहीं, अब तुम आए हो, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। पहली बात तो तुमने मुझे बता के नहीं आया कि मैं आ रहा हूँ कि, और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि अब मैं घर जाऊँ रात के 2 बजे। अगर इसकी तबीयत इतना खराब होती, अगर मुझे दवा ना देनी होती तो मैं जाता नहीं। मैं ये ठान के आया था, नहीं मैं घर पे ये ठान के आया था कि मैं जाऊँगा, नहा के आ जाऊँगा। क्लाइमैक्स, एक और क्लाइमैक्स, मम्मी से कहा कि अनु को मत बताना मैं कुंभ आया हूँ, मुझसे कहा कि मम्मी को बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे यार इतना खतरनाक वाला। नहीं, मैं मम्मी से बोला था कि मम्मी वो अनु का कॉल आया तो उसको मैं ये मत बताया कि मैं महाकुंभ जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर अब सिचुएशन ही ऐसे बन गई। ठीक है, मैं उसको दवा देने चला गया और मिलना पड़ेगा दवा देने के लिए। फिर मैंने अब भाई मिल तो चुका ही हूँ। ठीक है, तो अब ये बात मम्मी को ना पता चले कि मैं इससे मिल चुका हूँ, मम्मी कहेगी कि मुझसे तुमने झूठ बुलवा दिया। ठीक है, तो मैंने सिखा कि मम्मी को मत बताना कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ। अजीब ही चीज। मैं मम्मी से पूछ रही कि आंटी
आंटी सुजल कहाँ है? तो कहती है सुजल यहीं पे गया है कहीं पास में। फिर हमने कहा कि अच्छा, फिर हमने कहा कि आज रात घर पे रुका। कहती हाँ मेरे साथ ही सोया था और कहाँ जाएगा। इधर से मैं आंटी से झूठ बोली, उधर आंटी हमसे झूठ बोल रही। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। आंटी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके बाद मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई थी। फिर अगले दिन हम लोग कितने 4 को रुके, 5 को रुके, 6 को फिर हम लोग वापस आ गए थे साथ में। इसी वजह से फिर कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। हमने कहा जब ब्लॉग का स्टार्टिंग ही नहीं हुआ तो एंड क्या करें, बनाए क्या। आई होप आपको ये मजा को आए थे, मजा खूब नहाया। 3 दिन मैं नहाया, इसे 4 बार नहाया। मैं 4 बनाया था। इसे उसी दिन त्रिवेणी भी नहाया। त्रिवेणी संगम में नहा चुका था। मेन त्रिवेणी जहाँ पे संगम जहाँ पे नदियाँ आगे मिलती हैं, और फिर अरेल में बनाया था। और हम लोग ये बताया त्रिवेणी बहुत भीड़ है तो हम लोग गए नहीं फिर। हाँ, मैं इन लोगों को नहीं ले गया था क्योंकि त्रिवेणी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। अब वो तो मैं था जो चला गया, नहा के आ गया। 15 किलोमीटर गया फिर आया भाई। 15 किलोमीटर सोच रहे हो आप लोग, तो धूप भी बहुत क्रेजी किया था तुमने उस दिन, बहुत क्रेजी। 15 किलोमीटर चल के पहले इसके पास आया, अरेल ना आया, फिर 15 किलोमीटर चल के गया त्रिवेणी ना आया, फिर 15 किलोमीटर चल के आया। मैं मेरे पास आने के लिए कितना चला मैं अकेले। इसे कहते हैं प्यार। कुंभ में लोगों का प्यार बिछड़ जाता है, बच्चे खो जाते हैं। मैंने ढूंढ निकाला, लाइव लोकेशन नहीं भेज पा रही थी, ये लाइव लोकेशन नहीं भेज पा रही थी। चल झूठा, एक बार भेज दी थी मैंने। बेटा नहीं भेज पा रही थी, इसने मुझसे पूछा था कि लाइव लोकेशन कैसे भेजे। अरे यार बस, मैंने आज तक किसी को भेजी नहीं है क्योंकि मैं जहाँ गई उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी लाइव लोकेशन की। तुम्हें कौन सा भेजनी आती है? मुझे आती है। चल मुझे आती है। तो गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होता है कुछ खतरनाक सा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना पसंद करेंगे। बाकी हम लोग को आपके साथ शेयर करने में बड़ी मज़ा आई क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, और यही रीज़न था जो हमारे ब्लॉग नहीं आ पाए महाकुंभ के। बट शॉर्ट वीडियो तो आ गई थी। हाँ, फिर शॉर्ट बना लेते, शॉर्ट ही बना लेते हैं महाकुंभ के। फिर मैंने इसको हर जगह से अनब्लॉक किया, फिर ये फाइनली मुझे मैसेज कर पाया, बात कर पाया। ब्लॉक करने के लिए सॉरी। तो कृपया मतलब इस कहानी का सार मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, सुना कि कृपया आप किसी को ब्लॉक करें, उसको अनब्लॉक करना ना भूलें। मैंने घर में मम्मी, दीदी, गुड्डा सबके मुंह से इसको ब्लॉक कर दिया था। ये सोच रही थी कि मुझे किसी ने कॉल नहीं की, मतलब दीदी को देता है, मम्मी वाले फोन कर देता। जब मैं सबसे ब्लॉक हूँ तो किसमें करूँ, व्हाट्सएप तक ब्लॉक हूँ। ये बस इंस्टा पे नहीं था, लेकिन इंस्टा मुझे याद नहीं आया कि इंस्टा पे भी कॉल जाती। भाई इतना टेंशन था मुझे, मैं भूल गया। इंस्टा पे नहीं किया था मैं, कहीं कॉल करेगा तो इंस्टा पे कर लेगा। चलो कोई बात नहीं, बाकी मजा आई। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। क्यूटी, बाय गाइस, टेक केयर।